अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बटर स्कॉच पुडिंग की, जो कि बहुत मजे की बनती है। बहुत ही डिफरेंट और मजे का इसका फ्लेवर होता है। आई एम श्योर कि जब आप इसको बनाएंगे तो आपके घर में सभी को ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए तैयारी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए थोड़े से नट्स चाहिए होंगे। मैंने 7-8 काजू और 7-8 ही बादाम लिए हैं। इनको हम साइड पे रखेंगे। सबसे पहले हम बटर स्कॉच बनाएंगे, जिसके लिए एक पैन में मैं 3/4 कप चीनी डालूंगी। 3/4 कप चीनी डालेंगे और चीनी को हम लो फ्लेम पर मेल्ट करेंगे। बस आपने यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि फ्लेम आपने लो ही रखना है या लो से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। हाई फ्लेम पे हम चीनी को मेल्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उससे चीनी के जलने का खतरा होगा। और इसमें पानी भी हमने बिल्कुल ऐड नहीं करना। लो फ्लेम पे चीनी को मेल्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छी कैरेमलाइज्ड होगी। जब तक इसको मेल्ट करेंगे, जब तक कि हमारी चीनी पानी की फॉर्म में या लिक्विड की फॉर्म में नहीं आ जाती, चम्मच हमने चलाते रहना है। थोड़ा सा बस इसमें टाइम लगता है चीनी को मेल्ट होने में। ये देखिए चीनी हमारी हल्की हल्की सी कैरेमलाइज्ड हो रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुई। इसको हमने मेल्ट होने तक पकाना है। लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। बस आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि जो चीनी का कैरेमल बनता है वो बहुत मज़े का बनता है। देखें ये मेल्ट हो गई है, चीनी कैरेमलाइज्ड हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 पिंच यानी 2 चुटकी मीठा सोडा और फ्लेम ऑफ कर देंगे। मिक्स करेंगे और इसमें 2 टीस्पून बटर डालेंगे। मिक्स करेंगे। बटर स्कॉच हमारा तैयार हो गया। ये जो प्लेट में मैंने बादाम और काजू शुरू में निकाल के रखे थे, इसके ऊपर मैं 3 खाने के चम्मच बटर स्कॉच के डालूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अच्छी तरह से हमने इनको बटर स्कॉच से कवर करना है। और जो पैन में हमारा बटर स्कॉच पड़ा हुआ है, उसमें हम 1 कप फ्रेश क्रीम डालेंगे और फ्लेम लो पे करके इसको मिक्स करेंगे। जब तक मिक्स करेंगे जब तक कि क्रीम और बटर स्कॉच अच्छे से आपस में मिक्स नहीं हो जाता। तो ये देखें यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इधर जो हमने ड्राई फ्रूट्स के साथ बटर स्कॉच ठंडा होने रखा था वो ठंडा हो गया। अब इसको हम निकाल लेंगे और इसको एक पैकेट में डालेंगे और इसको हमने बारीक बारीक तोड़ लेना है। तो ये देखिए इसको हमने बारीक तोड़ लिया, क्रश कर लिया। अब ये तैयार है। अब एक बॉल लेंगे और इसमें हम 1 कप हैवी विपिंग क्रीम डालेंगे। विपिंग क्रीम आपकी ठंडी होनी चाहिए। इसको हम एक इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे। जब तक इसको बीट करेंगे जब तक कि ये फ्लफी नहीं हो जाती। 5 से 6 मिनट लगेंगे आपको। ये देखिए ये फ्लफी हो गई है। अब हमने जो क्रीम के साथ बटर स्कॉच बनाया था, जो पैन में था, वो हम इसमें 1/4 कप डाल देंगे। और मैंने थोड़े से नट्स भी डाले हैं इसमें और 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से व्हिप क्रीम के साथ मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है इस सब को। तो चलिए गाइस, यहाँ पर मैंने एक सर्विंग डिश ले ली है। अब हम असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये ब्रेड लेंगे। ब्रेड का स्लाइस लिया मैंने और वो जो पैन में हमने कैरामल का मिक्सचर बनाया था, उसमें ब्रेड के स्लाइस को एक साइड से अच्छी तरह से डिप करेंगे और डिश में इस तरह से रखते जाएंगे। जितने भी आपको स्लाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी, जितनी बड़ी आपकी डिश है उतने आप स्लाइसेस ले लेंगे। साइड पे जगह कम थी तो मैंने हाफ स्लाइसेस करके डिश में रखे हैं। और वो जो बाकी हमारा बटर स्कॉच का मिक्सचर बचा है वो स्लाइसेस के ऊपर डाल देंगे और इसके ऊपर जो हमने व्हिपिंग क्रीम बीट की है वो इसके ऊपर उसकी लेयर रखेंगे। इवन सी लेयर बनाएंगे। और जो हमने ड्राई फ्रूट वाला बटर स्कॉच बनाया था वो इसके ऊपर डाल देंगे। सब तरफ ऊपर इस तरह से फैला देंगे और इसको डेकोरेट करेंगे इसके साथ। हमारी बटर स्कॉच पुडिंग तैयार है। अब इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखेंगे 4 घंटे के लिए। इसको फ्रीज़र में नहीं, हमने फ्रिज में रखना है ठंडा होने के लिए। मैंने इसको फ्रिज से निकाली है। 4 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रखा था। अब ये बिल्कुल चिल्ड है। तो इसकी कटिंग करते हैं। इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। सो गुड, बहुत मजे की तैयार हुई है हमारी गाइस ये बटर स्कॉच पुडिंग। बहुत ही मजे का फ्लेवर है इसका। और जो हमने ऊपर से नट्स डाले उनका भी बड़ा क्रंची सा टेस्ट आ रहा है मुंह में। आपने इनको जरूर ट्राई करना है। आपने इस रेसिपी को ट्राई जरूर करना है और अपनी फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देनी है कि आपको ये कैसी लगी है। तो चलिए मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।